आईआरएफसी ओएफएस की असली सच्चाई क्या है और इस समय निवेशक अब क्या करे, बाय करे, सेल करे या होल्ड करे। सरकार ने क्यों गिराया आईआरएफसी का भाव, क्या इसमें बड़ा मौका है या बड़ा धोखा, इन सारे सच्चाइयों को इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे सेक्टर की सबसे चहेते और पीएसयू स्टॉक के बारे में, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। बाजार खुलते ही आईआरएफसी के शेयर में जबरदस्त हलचल देखी गई और शेयर देखते ही देखते 4 से 5% की गिरावट देखी गई। एनएसई पर शेयर इस समय 94 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। हर निवेशक के मन में सिर्फ यही सवाल है कि अचानक इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई, सरकार के नए फैसले का इस पर क्या असर होगा, अब यह शेयर कितना नीचे जा सकता है या फिर कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समय निवेशक को क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए, सेलिंग करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज इतनी बड़ी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है और सबसे बड़ी खबर क्या है। केंद्र सरकार ने अपनी विनिवेशक नीति के तहत आईआरएफसी में इक्विटी की 2% की हिस्सेदारी बेचने की फैसला की है। यह पूरी प्रक्रिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए हो रही है। अब वहीं फ्लोर प्राइस की बात करें तो सरकार ने इस समय हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 91 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। मंगलवार को यह शेयर लगभग 98 रुपए से ज्यादा पर बंद हुआ था, जिसका मतलब है कि इस समय सरकार करीब 7.79% की बड़ी डिस्काउंट पर शेयर बेच रही है। अब इसके समय सीमा की बात करें तो यह ओएफएस 2 दिनों के लिए खुला रहेगा, यानी कि बुधवार को नॉन रिटेल संस्थागत निवेशक बोली लगा रहे हैं, जबकि गुरुवार के दिन रिटेल निवेशक के लिए मौका खुलेगा। इस बिक्री से सरकार करीब 2300 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओएफएस से इस शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी कोई कंपनी या सरकार डिस्काउंट प्राइस पर ओएफएस लाती है तो बाजार में शेयर की सप्लाई अचानक बढ़ जाती है और यही सबसे बड़े कारण है कि शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट थोड़े कमजोर हो जाते हैं और शेयर का भाव फ्लोर प्राइस के तरफ खींचने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह गिरावट कंपनी के बिजनेस या मुनाफे में किसी खराबी की वजह से नहीं है, बल्कि यह विशुद्ध रूप से एक टेक्निकल करेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1.23 लाख करोड़ रुपया है और इस समय इसका पी रेशियो लगभग 17.58 के आसपास है, जो यह एक आकर्षक स्तर पर आ चुका है, जो कि इसके पहले के मुकाबले काफी सस्ता और वैल्यू बाइंग के लायक बनाता है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई लगभग 12.8 के आसपास है, जो कि एक फाइनेंसिंग पीएसयू के लिए स्थिर माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आईआरएफसी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो आईआरएफसी भारतीय रेलवे की मुख्य वित्तीय रीढ़ की हड्डी है, यानी कि रेलवे के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर या नई ट्रेनें आती हैं तो उन्हें पैसा जुटाकर देने का काम यही कंपनी करती है। इसलिए इस कंपनी में पैसा डूबने का जोखिम न के बराबर है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इस कंपनी के 52 वीक हाई के बारे में बात करें तो 143 रुपए 15 पैसा के आसपास यह पहुंच चुका था और अब वहीं इसके 52 वीक लो के बारे में बात करें तो यह शेयर लगभग 87 रुपए के आसपास आ चुका था, यानी कि यह शेयर अपने ऊपरी सतह से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि यह शेयर कितना लो जा सकता है। ओएफएस के दबाव के कारण शॉर्ट टर्म में यह शेयर 87 रुपए से लेकर 91 रुपए के मजबूत सपोर्ट जोन तक यह शेयर जा सकता है। 91 रुपए का फ्लोर प्राइस अपने आप में एक बहुत ही कड़ा सपोर्ट जोन है, इसलिए इस शेयर को 87 रुपए से नीचे आने की बेहद संभावनाएं कम है। अब दोस्तों इस शेयर के बारे में बात करके यह शेयर कितना हाई जा सकता है। अब जैसे ही ओएफएस की बिकवाली शांत होगी शेयर में तुरंत रिकवरी आएगी। तकनीकी विश्लेषकों और ब्रोकरेज फर्म के अनुसार साल 2026 के अंत तक इस शेयर के लिए 120 रुपए का पहला बेस टारगेट और बुलिश होने के बाद यह शेयर 140 से 143 का बड़ा स्तर छू सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि इस समय आईआरएफसी के लिए आपको क्या करना चाहिए। वहीं अगर बात करें ताजा खरीदारी करने वालों के लिए तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह गिरावट
गिरावट आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर आप चाहो तो रिटेल कोटे के तहत सीधे 91 रुपए के भाव पर OFS में बोली लगा सकते हो, या फिर बाजार से सीधे 93 रुपए से लेकर 94 रुपए के बीच में आसानी से SIP मोड में खरीद सकते हो। आप सबसे बड़े सवाल के बारे में बात करके, जो आदमी पहले से जो होल्ड करके रखे हैं वो क्या करें। अगर आपने IRFC के शेयर 120 रुपए से लेकर 130 रुपए में खरीद लिए हो तो घबराकर लॉस में बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि रेलवे का जो भविष्य है उज्जवल है और कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। इसलिए आप शांति से इस शेयर को होल्ड करके चलें। आप दोस्तों वहीं एवरेज डाउन की बात करें तो यदि आपके पास अतिरिक्त पूंजी है तो इस शेयर को 90 रुपए के करीब आने पर आप अपनी पुरानी खरीद प्राइस को एवरेज करने के लिए और इक्विटी जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके फाइनल निष्कर्ष के बारे में बात करें तो IRFC का यह OFS शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा दर्द दे सकता है, लेकिन यह लंबी अवधि के निवेशक के लिए यह एक डिस्काउंट सेल की तरह है। दोस्तों आपको यह टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस तरह के और एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।